तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 28 जून के एपिसोड की शुरुआत रोशनी के साइली को मिठाई देने से होती है। वो खुशी खुशी साइली को बताती है कि उनके शोरूम की बिक्री आज शानदार रही, तो इसी खुशी में वो मिठाई लेकर आई है। पर साइली इधर रोशनी को सिर्फ घूर रही होती है और उसी के बारे में सोच रही होती है, और फिर आखिरकार वो मिठाई को स्वीकार कर लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी इधर रेणुका चाय को लेकर साइली पे नाराज हो जाती है। वो कहती है कि यह चाय नहीं बल्कि कॉफी है। तो साइली कहती है कि उसने तो चाय ही बनाई थी। तो रेणुका फिर रोशनी से वो चाय चखवाती है, तो रोशनी चक्कर बताती है कि वो वाकई कॉफी है। तो रेणुका इधर गुस्से में कहती है कि साइली मायके गई थी तो उसने अपना दिमाग वहां छोड़ आया है और ये सब जानबूझकर वो कर रही है। तो साइली फिर रेणुका से माफी मांगती है और दोबारा चाय बनाने की पेशकश करती है, लेकिन रेणुका है कि उसे मना कर देती है। दूसरी ओर इधर रोशनी तेजस से कह रही होती है कि साइली का व्यवहार कुछ तो अलग लग रहा है, लेकिन तेजस इस बात को मजाक में ले लेता है कि सचिन और साइली हमेशा से ही अजीब है। तभी उसी वक्त तेजस को कार्तिक का कॉल आता है, जहां वो तेजस को 1 लाख रुपए मांगता है। तो तेजस इधर से मजाक करते हुए बोलता है, चाहिए तो मुझे भी 1 करोड़ रुपए, पर देगा कौन? तो कार्तिक इधर आगे बोलता है, ये पैसा मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूं, बल्कि तेरे ही बिजनेस आइडिया के लिए एक कस्टमर मिला है मुझे, तो हमें बस इतना कहना है कि पैसे लोन के जरिए आ रहे हैं। तो तेजस फिर बोलता है, तो पहले बोलना चाहिए था ना, 1 क्या 2 लाख दे दूंगा मैं तुझे, एक काम कर कल सुबह मुझसे ले लेना, कहकर तेजस फोन रख देता है। और इधर रोशनी आकर तेजस को पूछती है, किसको पैसे देते रहे हो, किस बात के? तो तेजस कहता है, बाबू पैसे जाएंगे तभी तो पैसे आएंगे, क्योंकि क्या है ना, मैंने जो क्रेडिट कार्ड लिया है ना, तो मैंने सोचा है अब मैं उस क्रेडिट कार्ड से एक और बिजनेस करूंगा, और अब मैं उस क्रेडिट कार्ड के पैसों से लोन दूंगा और इंटरेस्ट में पैसे लूंगा, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट और पैसा ही पैसा। तो रोशनी ये सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, ओ गॉड तेजस, तुम्हें ये आइडिया आते कहां से है? किसी दिन ना यही सब की वजह से हम लंबा फंसेंगे। तुम्हें आइडिया भी है कि कितनी रिस्की है ये सब? एक तरफ तुम्हारी ये बातें और दूसरी तरफ साइली का वो बिहेवियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो तेजस इधर बोलता है, बाबू तुम क्यों टेंशन ले रही हो, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, सो डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सीरियल के दूसरे सीन की शुरुआत होती है रिया और आकाश के हॉल में आकर सभी को बुलाने से। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके हॉल में इकट्ठा होते हैं। तभी रिया साइली से थोड़ी नाराजगी के साथ पूछती है कि उसने एक इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाई उससे। तो साइली खुद हैरान होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि बात किस बारे में हो रही है। तभी रिया ये बात उठाती है कि वो प्रेगनेंसी और बच्चे की बात कर रही है, जिससे साइली और भी ज्यादा चौंक जाती है। इधर आकाश बीच में बात साफ करते हुए कहता है कि उसका इशारा किसी बड़े घटना की ओर है जो सचिन से जुड़ी है। वो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि दादा ऐसा कोई काम करेगा, लेकिन जो उसने किया है उस पर उसे गर्व है। उसी वक्त सचिन की एंट्री होती है और आकाश उसे फूलों की माला पहनाता है। इधर रिया मिठाई खिलाकर उसका सम्मान करती है। तो साइली, जो अब तक कंफ्यूज थी, सचिन को एक कोने में ले जाकर सच्चाई पूछती है। तो सचिन उसे बताता है कि जो माला उससे पहनाई जा रही है वो असल में उस वीरता के लिए है जो उसने आम लोगों की मदद करके दिखाई। वो साइली को मिठाई भी खिलाता है और फिर परेश को भी मिठाई देकर जश्न का हिस्सा बनाता है। इसके बाद सचिन सबको मिठाई बांटने को कहता है। उसे हैरानी होती है कि रिया और आकाश को यह सब पता कैसे चला। तो रिया बताती है कि उसका वीडियो वायरल हो गया है। फिर इधर परेशान परेश तब तक सब कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो सचिन उसे एक जगह बिठाकर पूरी घटना विस्तार से समझाता है कि आज उसने एक महिला को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन महिला को प्रसव पीड़ा इतनी तेज थी कि रास्ते में ही उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। ये सब सचिन की मदद और सूझबूझ से मुमकिन हो पाया। तो रेणुका इधर बैठी सवाल करती है कि क्या समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा जा सकता था? तो सचिन कहता है कि भारी ट्रैफिक के कारण यह संभव नहीं था, लेकिन उसने पूरी स्थिति को अच्छी तरह से संभाल लिया और समय रहते महिला और बच्चे को अस्पताल भी पहुंचा दिया। ये सब सुनकर परेश बेहद खुश होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सचिन को उसी महिला के पति का फोन आता है जिसकी उसने प्रसव में मदद की थी। फोन पर वो व्यक्ति सचिन का आभार प्रकट करता है और बताता है कि उसकी पत्नी और नवजात बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वो मानता है कि अगर सचिन समय पर मदद नहीं करता तो शायद स्थिति बिगड़ सकती थी। इसके बाद महिला खुद भी फोन पर आती है और सचिन को धन्यवाद देती है। वो बताती है कि हालांकि वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन सचिन ने उससे बढ़कर मदद की है उनकी, जो उसके अपने भी शायद ना कर पाते। इसलिए उन्होंने अपने नवजात बेटे का नाम भी वही रखा है जो सचिन ने सुझाया था, और नाम होता है वीर। तो सचिन ये सुनकर काफी भावुक हो जाता है और बहुत खुश भी होता है कि बच्चे को इतना सुंदर और सटीक नाम मिला। इधर महिला सचिन की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद इतनी इंसानियत नहीं दिखाता। फिर वो महिला आगे भावनात्मक रूप से सचिन को यह भी कहती है कि अगर सचिन ने उसे ताई कहा है तो वो अब उस बच्चे का मामा हुआ, क्योंकि उसी की वजह से बच्चा इस दुनिया में सुरक्षित आ पाया है, तो अब उससे एक खास रिश्ता बन गया है। वो ये भी कहती है कि उसे बच्चे से मिलने जरूर आना चाहिए। तो सचिन इधर हंसते हुए उसका आभार मानता है और वादा करता है कि वो कभी भी जरूरत पड़ी तो हाजिर रहेगा। फिर इधर फोन काटने के बाद सचिन काफी भावुक सा हो जाता है। तभी परेश उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है, उसके काम पर गर्व महसूस करते हुए।
इसके बाद सचिन साइली से अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहता है कि जब उसने नवजात बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक नाजुक फूल को थामे हुआ हो, कुछ वैसा ही जैसा साइली फूलों की माला बनाते हुए महसूस करती होगी। इधर आकाश और रिया फिर से परेश को बताते हैं कि किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो अब वायरल हो चुका है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इधर जहां सभी लोग सचिन की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं तेजस इधर ताना मारता है और पूरी घटना को लापरवाही बताकर उसकी आलोचना करता है। वो सचिन से कहता है अगर कुछ गलत हो जाता तो यही वीरता उसकी सजा बन सकती थी। तो सचिन इधर गुस्से में जवाब देता है और तेजस की बातों को बेबुनियाद बताता है। इधर रिया और आकाश भी तेजस के व्यवहार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। फिर आखिरकार परेश फिर से सचिन की सराहना करता है और कहता है कि उसने एक माँ और बच्चे की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है और उसे इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। उसके बाद तभी इधर सचिन की नजर अचानक से साइली पे पड़ती है, जो कि खोई हुई सी रहती है। तो सचिन उसको पूछता है क्या हुआ रे साइली, हम लोग इधर इतना बातें कर रहे हैं और इतना कुछ बताया मैंने, पर तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है, तेरे को क्या अच्छा नहीं लगा क्या कि मैं ऐसा काम किया करके? तो साइली कहती है नहीं नहीं मैं खुश हूं, ऐसी बात नहीं है। तभी रेणुका इधर से बोलने लगती है हे भगवान, अब इसके टैक्सी में भी बच्चे जन्म लेने लगे, पता नहीं मेरे इस घर में बच्चों की किलकारी कब गूंजेगी। तो परेश बोलता है तू चिंता मत कर रेणु, सचिन ने आज इतना अच्छा काम किया है तो जल्द ही अपने घर में भी अच्छी खबर आएगी, बस एक विनती है तुझसे कि तू शांत रहे। फिर परेश ये कहकर चला जाता है। उसके बाद रिया साइली को कहती है वहिनी अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे भी यही लग रहा है कि इस फैमिली में सबसे पहले गुड न्यूज आप ही दोगे। तो साइली कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप किचन में चली जाती है। तो रेणुका इस बात पर विरोध करते हुए रिया से कहती है क्यों, वो कैसे? हर चीज का एक समय और तरीका होता है रिया, और रोशनी हमारे घर की बड़ी बहू है तो रोशनी का बच्चा सबसे पहले आएगा हमारे घर में। तभी ये बात सुनकर दूर खड़ी साइली के हाथों से बर्तन फिसलकर नीचे गिर जाता है। फिर तभी सचिन और रिया दोनों साइली से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना? तो साइली बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है सब कुछ। फिर वो उस बर्तन को उठा लेती है। तभी इधर रेणुका रिया को कहती है कुछ नहीं रिया, जलने का शोर है और कुछ नहीं। तो इस पर साइली जवाब देती है काकू मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, बस ये बर्तन मेरे हाथ से फिसल गया इसलिए ये सब हुआ। तो रेणुका बोलती है हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, सही बात सुनकर एक क्या और 4-5 बर्तन फिसल जाएंगे तेरे हाथ से। तभी तेजस इधर आकाश को बोलता है सुना आकाश, आई ने क्या कहा, घर में सबसे बड़ा मैं हूं तो सबसे पहला बच्चा मेरा होगा। तभी सचिन तेजस को कहता है एक हजूर, तेरे को पहले बाप बनना है ना तो तू बन जा, पर हम लोग के पास अभी बहुत काम है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, तो पहले वो सपने हमें पूरे करने होंगे फिर बच्चे का सोचेंगे, इसलिए तू पहले बाप बन जा। तभी रेणुका इधर ताना मारते हुए सचिन को कहती है हाँ हाँ तभी तो 50 की उम्र में हो ही जाएगा बच्चा, तब बाप कम दादा ज्यादा लगोगे उस बच्चे के। तो सचिन फिर बोलता है 50 में करूं या 60 में करूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तभी आकाश भी सचिन को बोलता है छोड़ ना दादा ये सब, और आई तुझे क्या प्रॉब्लम है, इनका पर्सनल मैटर है तो पर्सनल रहने देना। तो रेणुका फिर बोलती है हाँ हाँ ठीक है चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में। कहते हुए रेणुका चली जाती है अंदर। दूसरे सीन की शुरुआत होती है किचन में, जहां साइली अकेली गुमसुम सी खड़ी हुई होती है, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही होती है। उसी वक्त रिया वहां आती है और सचिन का वायरल हुआ वीडियो दिखाकर उत्साहित होकर बात करने लगती है साइली से। वो बताती है कि लोग सचिन की जमकर तारीफ कर रहे हैं और खुद उसे भी इस बात का गर्व है कि सचिन कितना समझदारी से काम ले रहा है। हालांकि साइली उसके हर शब्द का बस सिर हिलाकर जवाब देती है, जिससे रिया को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो साइली से उसकी परेशानी का कारण जानने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन साइली है कि पहले बात को टालती है। आखिरकार इधर रिया के बार बार पूछने पर साइली उसे एक कोने में ले जाकर एक गहरा राज बताती है। वो कहती है कि वो हाल ही में जूही के साथ अस्पताल गई थी फूलों के डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत के लिए। फिर वहां उसने रोशनी को देखा और बाद में रिसेप्शन से पता चला उसे कि रोशनी वहां दूसरी बार मां बनने की तैयारी में आई थी। तो रिया इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या साइली इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है? तो साइली साफ तौर पर कहती है कि उसने खुद रिसेप्शनिस्ट से ये बात सुनी है। वो उलझन में होती है कि अगर रोशनी दूसरी बार मां बनने जा रही है तो उसका पहला बच्चा है कहां पर, यह सवाल उसके मन में लगातार घूम रहा होता है। तभी रिया इधर से कहती है वहिनी आपको याद है एक बार जब हम तीनों डिस्कस कर रहे थे तब रोशनी ने प्रेगनेंसी और बच्चे के बारे में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैं ना तभी ये सोच रही थी कि इसे इतनी सारी बातें कैसे पता है, वो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो अब समझ तो ये एक ही इंसान पाएगा, वो है रोशनी। तो चलो हम जाकर रोशनी से ये बात पूछते हैं। कहकर रिया जाने लगती है कि साइली उसे रोक देती है और कहती है नहीं रिया रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि घर की शांति भंग हो। पहले ही वो रोशनी और अस्पताल के बारे में बात करके मैं सबसे खरी खोटी सुन चुकी हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा कुछ भी हो, इसलिए इस बात को यहीं जाने दो प्लीज। तो रिया इधर कहती है पर इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे जाने दो वहिनी, और मैं जानती हूँ कि ये उनका पर्सनल मैटर है, पर ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम अपने तक रख सकें, और फिर हम फैमिली है ना, तो मन में अगर कोई डाउट है तो हमें क्लियर करना चाहिए ना।
तभी सायली इधर बोलती है, प्लीज रिया, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे कि इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। तो रिया फिर बोलती है, आप क्या चाहती हो बहनी, कि हम सच का पता ना लगाएं? तो सायली इधर बोलती है, झूठ चाहे कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो रिया, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। तो अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है ना, तो ये बात का सच सबके सामने आएगा। पर तब तक के लिए प्लीज इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। तो रिया फिर कहती है ओके, कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ रिया ये सारी बातें आकर आकाश को बता देती है। तो आकाश ये सुनकर चौंकता हुआ कहता है, ये क्या बोल रही हो रिया, लेकिन इस बारे में तेजस दादा ने आज तक तो कुछ बताया नहीं। तो रिया फिर बोलती है, अरे आकाश, मेरे मन में भी ये डाउट है कि अगर रोशनी सेकंड प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए गई थी, तो फिर जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, वो शादी के पहले था या फिर शादी के बाद? तो इस पर आकाश कहता है, पर रिया, दोनों की शादी तो आई ने प्लान की थी ना, और दादा वहीनी शादी से पहले मिले भी नहीं थे। तो रिया फिर बोलती है, हो सकता है रोशनी का कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो। तो आकाश बोलता है, ये कैसे स्टूपिड जैसी बातें कर रही हो रिया, इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तभी रिया आगे कहती है, मुझे पता है आकाश की ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं ये सोचे जा रही हूं कि अगर रोशनी का पहले से बच्चा हुआ तो मुझे रोशनी से पूछना चाहिए, कहकर वो जाने लगती है रोशनी को पूछने के लिए। तो आकाश उसे रोक देता है और कहता है, रिया, ये उनका प्राइवेट मैटर है, अगर ऐसे ही तुम डायरेक्टली जाकर उनको बोल दोगी ना, तो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंसिटिव टॉपिक है रिया। तो रिया फिर कहते हैं, ये क्या बात हुई आकाश, सायली बहनी भी मुझे यही कह रही थी, और वो मुझे बार बार कही जा रही थी कि ये बात मैं किसी को शेयर न करूं। तो आकाश फिर पूछता है, तो ये बात मुझसे क्यों शेयर की तुमने? तो रिया कहती है, क्योंकि आकाश, मुझे सीक्रेट रखना नहीं आता, पर तुम ये बात किसी को मत बताना, ओके? कहते हुए रिया चली जाती है। लेकिन जैसे ही रिया चली जाती है, आकाश अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए सीधा सचिन के पास जाता है और पूरी बात उसे भी बता देता है। इधर सचिन को जब ये बात पता चलता है, तो पहले तो वो एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है जो सीधा ये बताता है कि कोई महिला दूसरी बार मां बनने की तैयारी में है। तो सचिन का माथा इधर घूमने लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मजाकिया ढंग में ये सोचता है कि ये कौन सी साइंस की खोज है जो उसके रहते हुए उसे भनक भी नहीं लगी। तो आकाश समझाता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं दादा, अभी तक तो कुछ साफ नहीं हुआ है और शायद आगे भी कुछ ऐसा ना निकले। लेकिन अब सचिन के मन में संदेह की चिंगारी जल चुकी होती है। वो सोचने लगता है, क्या रोशनी पहले से मां बन चुकी थी और उसने हम सबको अंधेरे में क्यों रखा? तो आकाश सचिन से कहता है कि ये बात सिर्फ उनके बीच रहे और किसी तीसरे को ना पता चले। इधर सचिन हामी तो भर लेता है, लेकिन अब वो खुद एक भारी मन के साथ अकेला रह जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सचिन अपने मन को हल्का करने के लिए परेश को ये बात सारी जाके बता देता है। तो परेश भी ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या बोल रहा है तो सचिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, और सचिन ये साधारण बात नहीं है। तभी सचिन बोलता है, देख बाबा, अपने को बस यही समझने का है कि ये जो पार्लर वाली है ना, ये एक नंबर की फ्रॉडिया है, कुछ तो गड़बड़ है बाबा, इस बात का अंगूठा लगवा ले तू। तभी परेश बोलता है, हो सकता है कि ये तेरी कोई गलतफहमी हो, और सचिन अगर ये सच नहीं हुआ तो सचिन कहता है, और अगर सच हुआ तो? और अपने को ना दाल में कुछ काला लग रहा है, पर ये बात सच नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है बाबा। ये लाली पाउडर है ना, 100% कुछ गोची मारी है, तेरी बाइको से तू बात कर, उसको मालूम रहेगा। तो परेश बोलता है, तू ये बात कैसे यकीन से कह सकता है? तो सचिन बोलता है, ये दुबई वाली अमीर परिवार की बहू है बाबा, और तेरी बाइको की फेवरेट है, तो ये सब खबर वो रखती होगी उसके बारे में, इसलिए मालूम तो रहेगा ना उसको, तू पूछ कर तो देख। तो परेश इधर सचिन को बोलता है, ये जो तू अभी मुझे बता रहा है, तुझे ये किसने कहा? तो सचिन बोलता है, आंधी आई ना बाबा, और हवा कान में बोला और चला गया। वो बोलते हैं ना बाबा, धुआं है तो आग तो किधर लगी है। वैसे ये बात मैं तेरे को इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर हम लोग इस बात पर अंदर कुछ बात किए ना, तो आंधी और तूफान दोनों एक साथ आएगा और बहुत भारी पड़ेगा हम अपने को। और तेरे को मैं इसलिए बता रहा है क्योंकि तू घर का बड़ा है, तो तू ही ये बात कर और इस टॉपिक को छेड़। तो परेश बोलता है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, और किससे बात करूं? तो सचिन बोलता है, तेरी बाइको से बात कर, उसको जरूर मालूम रहेगा, पर मेरा नाम इसमें नहीं आना मांगता बाबा। उसके बाद सचिन बोलता है, चलो अच्छा है, मैं ये बात तेरे को बता डाला तो मैं हल्का हो गया। तो परेश बोलता है, तू हल्का हो गया, लेकिन मैं तो भारी हो गया ना अभी। उसके बाद सचिन इधर मन ही मन में कहता है, ये लाली पाउडर पर तो पहले ही शक था मुझे कि ये फ्रॉड है, लेकिन अब सच पता करके यकीन में बदलने का टाइम आ गया है। यही बोल रहा होता है सचिन, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।